प्रश्न जो हंसी आपको गीता भवन के अंदर आज अशोक एलनावादी जी योगाचार्य जी आए हैं, उनसे बातचीत कराते हैं कि उनके साथ जो है ये पूरी टीम आई हुई है। जोगिंदर मास्टर जी जो हर रोज़ गीता भवन में यहाँ पर योगा अभ्यास कराते हैं। तो अशोक जी कैसा लगा आज? जय गुरुदेव जी। सबसे पहले आपके चैनल और आपके दर्शकों को प्रणाम। और आज मैं गीता भवन में हमारे मास्टर जोगिंदर जी योगाचार्य जी ये निरंतर कक्षा चला रहे हैं और सभी को इस कक्षा में आना चाहिए। गीता भवन में सभी को गीता भवन में इस कक्षा में आना चाहिए। जोगिंदर जी का बिल्कुल निःशुल्क ये कक्षा और स्वास्थ्य करने का प्रयास। और हमारे गुरुजी ये साथ में खड़े हैं, भाटिया संदीप जी, हाँ भाटिया साहब, हमारे अनेजा साहब, हमारे मल्होत्रा जी, हमारी ये जो बहनें देवी दुर्गा जैसी बहनें हैं हमारी, ये अपना स्वास्थ्य लाभ ले रही हैं और सभी के चेहरे खिले हुए हैं। योग हमें शक्ति देता है, हमें सेवा करने का, समाज की सेवा करने का हमें संस्कार देता है। योग हमें जीना सिखाता है, जीने की कला है योग। बिना योग के जीवन है नहीं। जब तक हम स्वास्थ्य की कामना करेंगे, 4 स्वास्थ्य हम लेके इस समाज में हमारे गुरुजी के साथ चले हुए हैं। एक है हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा है हमारा मानसिक स्वास्थ्य, तीसरा है हमारा सामाजिक स्वास्थ्य और चौथा पारिवारिक, जो हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य भगवान हमें खुश होकर तथास्तु के रूप में हमें प्रदान करता है। जय गुरुदेव। जय। जब जब आंखें खोलेंगे, जब जब आंखें खोलेंगे। अशोक जी, जैसे आजकल योगा का जो प्रचार काफी हो रहा है, पर इसके अंदर प्रोफेशनल लोग भी आ चुके हैं, जिससे लोगों का जो झुकाव जो है क्या प्रतिक्रिया मिलने लगी कि क्या लगा योगा सिखाते हो तो पैसा लेते हैं, ये किस तरीके से, उसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, योग के अंदर जो हमारे सेवा भावना नहीं रही। जो हमारे जो सिद्ध योगी हैं वो तो आज भी निःशुल्क योगा चलाए हुए हैं। योग का व्यापारीकरण करना बहुत गलत है। पैसा कमाने के और बहुत सारे तरीके हैं। हमारे योगाचार्य हम सभी कक्षाएं फ्री कक्षाएं चलाते हैं। हमारे डॉक्टर लवकेश टुटेजा जी हैं, तो और भी बहुत सारे योगाचार्य हैं। संतोष जी हैं हमारे गुरुजी, और चरणजीत जी हैं। ये निःशुल्क कक्षाएं चलाते हैं। योग का व्यापारीकरण करना, इसमें से पैसा कमाना, पैसा कमाने के और बहुत सारे व्यापार हैं। तो योग के अंदर पैसा कमाना, उसको बेचना, हमारी संस्कृति हमारी माँ है, हम माँ को बेचने का कार्य कर रहे हैं। जो भी योगाचार्य होगा वो बेचने का काम नहीं करेगा। उसका ये मेंटल लेवल और या अनाज चक्कर और मेंटल लेवल ये एक नहीं होंगे, अलाइनमेंट नहीं होगी उनकी। वो विकृत माइंड के होंगे जो उसको बेचने का काम कर रहे हैं। तो इससे आप योगा जो है कोई प्रमुख जो 3-4 जो आम आदमी के लिए क्या करना चाहिए, किस तरीके जो घर बैठे कर सके? हाँ, योग, क्योंकि कई बार कक्षाएं में नहीं आ सकते या कोई सामान्य जानकारी के लिए। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। तो योग किसको करना चाहिए और कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जो घर बैठे हैं उनको कैसे करना चाहिए। योग जब तक हमारी श्वास चल रही है, योग तब तक करना चाहिए। हमारा शरीर शीतल हो गया, हमारा शरीर जवाब दे चुका है, हमारी श्वास चल रही है। हम जब पैदा होते हैं, पहला कार्य, जब हम धरती पर माँ के पेट से आए, हमने पहले श्वास ली, और जब हम शरीर को छोड़ के जाते हैं फिर भी आखिरी श्वास से छोड़ के ही जाते हैं। श्वास हमारे लिए महत्व है। जब तक हमारी श्वास रहेगी हम योग करते रहेंगे। श्वास लेना और श्वास को लेने का तरीका ये योग ही सिखाता है। ये सूत्र योग के पास है, योग करते रहना चाहिए। दोस्तों, मास्टर जोगिंदर जी, आप कितने सालों से योग की कक्षाएं लगा रहे हैं आप? मेरे को 18 साल हो गए सर। 18 साल हो गए। हाँ जी। तो आपको 18 साल के अंदर आप कोरोना के समय के अंदर भी लगाए थे, क्योंकि मैंने यहाँ देखा था। हाँ, तो आपको कैसा आनंद आ रहा है जी? बहुत आनंद आ रहा है जी। 18 साल हो गए, काफ़ी बीमारियां भी दूर कर ली हमने। तो बीपी, कितने शुगर, लोगों को जो है जो फायदा हुआ, जो 18 साल में आपने कितने लोगों को ये योगा का जो किया होगा? बहुत से लोगों को सिखा लिया जी। आते रहते हैं, जाते रहते हैं, चलती रहती है ये योगा क्लास। तो आप इसके अंदर जो प्रमुख लोग जो है क्या, क्योंकि आपका जो लेडीज को के हाँ, ये भी सहयोग पूरा दे रही हैं। लेडीज भी पूरा सहयोग दे रही हैं। परिवार है, ये परिवार हमारी बहनें हैं। बहनें हैं जी। हाँ, अभी बोल रहे थे हम, हमारी बहनें कैसी हो, देवी दुर्गा जैसी हो, हमारी बहनें हैं। ये लेडीज नाम कहीं नहीं,
हमारी बहन, हमारा परिवार है जी। पर ये सब लोग है जी आज के जो प्रचलित हैं, क्योंकि हम भी जो पश्चिमी सभ्यता के उसके अंदर डाले हुए हैं तो शब्द आ जाते हैं, पर विचारधारा जो है हमारी भारतीय संस्कृति है, और भारतीय संस्कृति में महिलाओं का योगदान दुर्गा का रूप माना जाता है। तो जोगेंद्र जी, आप टीचर भी हैं और यहाँ भी टाइम देते हैं, तो घर के लोग आपसे खुश रहते हैं क्या? बिल्कुल जी, घर के खुशी रहते हैं, साथ में आते हैं, घर वाले भी साथ में आ जाती है। मैडम, हाँ जी। तो आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम संदीप कुमार आप है भी जी। योगा सिखाते हैं जी? नहीं, मैं सिखाता नहीं हूँ, यहाँ करता आप हूँ। करते हो? मुझे देखा है हाँ, कई बार, बहुत अच्छी तरीके से करते हो आप तो। सीखता हूँ मैं यहाँ जोगिंदर जी के पास ही सीखा है, यहीं अच्छा, किया है। जोगिंदर जी के पास। जोगिंदर जी, आपने कितने चेले बना दिए अभी तक? कुछ गिनती नहीं थी। बन ही रहे, चल ही रहे, हम भी सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। सिखा रहे हैं। हाँ जी। तो भाटिया जी, आपको कैसा लगा जी? बहुत अच्छा लगा जी, बहुत। हमारे अशोक जी हैं, जोगिंदर जी हैं। ये तो बिना पंखे बिना कूलर के, है जी, बिना पंखे बिना कूलर के रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हर कर्म हमारा हमें रिप्लाई देता है, तो हम दिल से बोल रहे हैं, गुरु का नाम बोल रहे हैं हम। गुरु तो हमारे सभी हैं, जहाँ भी जहाँ हमारी आस्था तो मेरे गुरु हैं हमारे वो। हाँ, जब जब आंखें खोलेंगे, हाँ पूरी ऊंची आवाज से, जब जब आंखें खोलेंगे, हाँ, गुरु जब खुश होते हैं तो हमारा जीवन बिल्कुल धन्य हो जाता है। अब वापिस जाएंगे धीरे से। सुनने में नंदा है ना, तो इसीलिए हमें चीज़ों का त्याग करना सीखना चाहिए। हम छोटी छोटी बातों को पकड़ लेते हैं और वो हमारे लिए बहुत बड़े बड़े बैरिकेड्स हो जाते हैं, व्याधियाँ लगते हैं, हमारे लिए बीमारियों का आमंत्रण है। इसलिए हम छोटी छोटी बातों को छोड़ना सीखें। तो चलो श्वास भरते हुए किसी को पता है हंसने से कब्ज दूर होती है? सुना है कभी? नहीं सुना? हंसने से, अब सुन लिया, हंसने से कब्ज दूर होती है। अभी आज वो भी करें, कॉन्स्टिपेशन। तो श्वास भरते हुए कमर को पीछे लाएंगे, पूरा कमर को बैंड करेंगे। ये साइटिका पेन, स्लीप डिस्क, ऐसे डॉक्टर ने दोस्तों, MS न्यूज हाँसी आपको ये दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार योगा द्वारा यहाँ गीता भवन के अंदर हर रोज हमारी बहनें कैसी हो, देवी दुर्गा जैसी हो। आपने बोला हमारी बहनें कैसी हो, हमारी बहनें कैसी हो, तो आप तो दुर्गा हैं। हमें डरना नहीं है छोटी छोटी व्याधियों से, हमें इन व्याधियों से माँ की तरह टूट पड़ना है इन पर। और टूटने का तरीका क्या है? ये योग, इसी से हम व्याधियों पर टूट पड़ेंगे। हाँ, थोड़ा पाँव को खोल लेंगे और श्वास छोड़ते हुए कितना नीचे झुक सकते हैं। श्वास भर के ऊपर, जब हम नीचे आएंगे ना, हाथों को ऐसे घुमाते हुए आएंगे, ठीक है? इंटीग्रेटेड योगा, 1 में 2 अभ्यास, ऐसे हमारे हाथों की भी हो जाएगी
ये भस्त्रिका करेंगे हम। रिलैक्स, एक लंबा गहरा श्वास लें और छोड़ दें। हमारे जो स्वास्थ्य की निशानी है हमारा शरीर है। आपने 6 महीने का या 1 साल का या 2 साल का बच्चा या कुंभकर्ण देखा हो रामायण में, जब वो सो रहा था तो सांस ले रहा था ना, उसका पेट बाहर आ रहा था। बच्चे का भी ऐसे होता है, तो वो स्वस्थ रहते हैं। हम श्वास लेते हैं तो हमारा पेट अंदर जाता है, हमें इसका मतलब बीमार है। अभी आप चेक करो बैठ के, हम श्वास भरेंगे तो पेट अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है। पूरी कमर सीधी रखें। जितनी कमर सीधी रहेगी हमारा जीवन सीधा रहेगा। जितनी कमर सीधी रहेगी हमारे विचार सीधे उत्पन्न होंगे, हमारा मन सीधा रहेगा, हमारे जो भी कार्य सीधे होंगे। जो हमने मकड़ी के जाल की तरह अपने आप को, अपने माइंड को, अपने विचारों को ऐसे बांध रखा है, उससे हम खुद भी नहीं निकल पाते। हमारे जीवन में जो भी दुख आ रहे हैं उसका कारण हम स्वयं हैं, दूसरा कोई नहीं है। जिसका पता सिर्फ हमें ही है कमी कहाँ पे है। तो अभी बताएं, पेट बाहर आया था, सांस लेने में अंदर गया था। तो अंदर नहीं जाना चाहिए। हम जैसे गुब्बारे को फूलते हैं बैलून को, तो भारी तो आता है वो। तो हमारे अंदर व्याधियाँ हैं कहीं ना कहीं। जब हमारा हम श्वास को भरेंगे तो इसका मतलब वायु, हमारा प्राण हमारे अंदर जा रहा है, तो पेट बाहर आना चाहिए। ठीक है, तो सामने से करेंगे इसको, 10 टाइम करेंगे। नेक्स्ट, लंबा गहरा श्वास लें, रोकें और छोड़ दें। इसी श्वासों पर ध्यान रखना है। अभी दोनों हाथों को कंधा पर लगाएंगे। जो हमारी ये कोहनियाँ हैं, हमारी पसलियाँ, इस पर सटोक कैसे लगेगा। ठीक है, तो हमारे जो लंग्स हैं सिर्फ 400 ग्राम ऑक्सीजन ले सकते हैं। 4 लीटर ऑब्जर्व कर सकते हैं। 4 लीटर लेते कितने हैं? हमें पता भी नहीं चलेगा कब श्वास चली, कब प्राण भीतर जा रहा है। तो ये करेंगे हम। हार्ट अटैक नहीं होगा, ब्लॉकेज जो भी है सभी खुल जाएंगी। माइंड की, जो हमारे सॉफ्ट टिश्यू हैं सारे, हार्ट की, लंग्स की, छोटी आंत, बड़ी आंत, बहुत सारे फायदे हैं इसके। शरीर में हो रही संवेदनाओं को ध्यान से देखिए, आंख बंद करके। जो भी वाइब्रेशन, जो भी संवेदनाएं हमारे शरीर में, जो ऊर्जा का प्रगटीकरण हुआ है, इस ऊर्जा को ध्यान से देखें। शरीर के हल्केपन को देखें, महसूस करें। हर श्वास के साथ हमारा शरीर वेटलेस बॉडी, एक कपास के फोए की तरह अभी करेंगे कपालभाति। 20 का एक राउंड होगा, 20 सटोक का। ठीक है, टाइम का अभाव है तो हम एक ही राउंड करेंगे, नहीं तो 1 मिनट का राउंड होता है कम से कम। कपालभाति सभी को आती है? सभी को। कमर सीधी रखें, आंखें बंद रखें। हर सटोक को हमने सिर्फ नाक से श्वास को फेंकना है। बॉडी एक्टिविटी कुछ भी नहीं करनी, सिर्फ श्वास को फेंकने का काम हमने करना है। 20 सटोक लगाएंगे हम। 20 20
रिलैक्स, धीरे से आंखें खोल लें। अभी करेंगे हम शीतली प्राणायाम। शीतली से क्या होगा, जो हमारे शरीर में गर्मी बढ़ी है, जैसे आजकल ये मौसम है, डिहाइड्रेशन होने का ज़्यादा खतरा होता है, पानी की कमी, क्योंकि पानी भी शुद्ध नहीं है आजकल। कहीं हम चले गए, ट्रेन में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, हमें पानी की व्यवस्था नहीं है और हमारी जान निकलने को हो जाती है, तो उसमें हम शीतली प्राणायाम करके उस पानी की कमी को पूरा कर सकते हैं। 72% पानी है हमारी बॉडी के अंदर, जल तत्व के हम बने हुए हैं। जबान को बाहर निकाले, वी बनाए उसका, मुंह से श्वास लेंगे, नाक से छोड़ेंगे, हाँ जिसका बनाए वी ना बन पा रहा हो किसी से तो कहाँ एक बार 5 बार हम श्वास लें वी से, नहीं बन पा रहा तो फिर और तरीके से करेंगे। वो नहीं हो पा रहा था तो हम दांतों को सीज करेंगे, ऐसे श्वास को खींचेंगे, नाक से बाहर फेंकेंगे, खींची पूरी श्वास को। अभी आपकी ये हमारी छाती, हमारा ये चेस्ट अभी ठंडा हो जाएगा। अभी तो 2 उंगलियां हमारे आज्ञा चक्कर में रहेंगी, अंगूठे और उंगली का ये इस्तेमाल होएगा, ये ठीक है। ध्यान रखना है श्वास पर, भीतर जाती श्वास, बाहर आती श्वास। दाईं तरफ से शुरू करेंगे, दाईं से ही छोड़ेंगे लास्ट में। इस श्वास के साथ बिल्कुल एक हो जाएं। बाहर आती श्वास पूरे ब्रह्मांड में फैलती है, अनंत निराकार हो जाती है। इसी तरह हम भी निराकारी होने का प्रयास करेंगे इसमें। अपने आप में खो जाएं। हर बार आती श्वास के साथ अपने वेट को, शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। आंखें बंद ही रखें, कमर सीधी रखें। अभी करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी की गुंजार, जैसे बच्चा री री करता है ऐसे ही ऐसी आवाज़ निकालनी है। 3 उंगलियां आँखों पर, 2 तर्जनी उंगली आईब्रोज के ऊपर, अंगूठों से छोटे कानों को बंद करेंगे। हाँ बिल्कुल, जो भी हमें स्क्रीन दिख रही है, जो भी कलर दिख रहा हो, उसे ध्यान से देखना, उस कलर को। अब पूरी आवाज़ से करेंगे।
हमारे दुखों को निवारण का। भगवान कह रहे हैं सभी धर्मों को छोड़ मेरी शरण में आ। उस टाइम कौन से धर्म थे? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई था क्या? नहीं थे। वो धर्म कौन से थे? ये हमारा धर्म, जैसे जल का धर्म शीतलता है, अग्नि का धर्म गर्मी है, तात्विक रूप में भगवान बोलते हैं मेरे 4 प्रकार के भगत हैं। आगे ये लंबा विषय हो जाएगा, आप जाना भी होगा अभी आपने। तो सभी लोगों के स्वास्थ्य की कामना करेंगे हम। इस यूनिवर्स को देख के ऐसे देखें जैसे ये मेरे पिता, मेरे परमात्मा, मेरे गुरु को कह रहा हूँ। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय श्री राम, जय गुरु। जब जब आंखें खोलेंगे जय गुरुदेव। सभी को नमस्ते। ध्यान ठीक इसी में संत ऐसे पहाड़ों में बैठे हैं ऐसे ही। ये जो दिखने वाला संसार सिर्फ 2% है। 98% जब हम योग में ध्यान में बैठते हैं ना तो दिखता है यूनिवर्स। बहुत सारी ऐसी सृष्टियाँ, बहुत सारे ऐसे लोक परलोक सब यही है, सब यही दिखेगा जब हम सिर्फ वो तरीका वही है श्वास को देखें। आनापान सती योग का है बुद्धिज्म के अंदर, चैनी कहते हैं जो विपස්සना योग, श्वास को देखें। तो हम लोग का समझता करेंगे गुरुदेव का। इस जो लोग इस धरती पर 3 लोक खंड में गुरु से बढ़ाने को एक करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। तो जहाँ भी जीव जगत है इस खंडों में, उन सभी की स्वास्थ्य की कामना करेंगे इस यूनिवर्स को देख के। ये हमारी बात सुनता है। हाँ, बहनें चोटी बांधती हैं, वहाँ देखें सिर के पीछे, गर्दन को पीछे से देखें, कमर के ऊपर के भाग को, कमर के पीछे बीच वाला भाग, जिस स्थान पर बैठे हैं वहाँ उस स्पर्श को महसूस करेंगे। अब अपना ध्यान नासिका पर लाएं। और अपनी श्वास को देखते रहें। लेनी भी नहीं है, छोड़नी भी नहीं, जो अपने आप चल रही है वहाँ कहाँ स्पर्श करके हमारे भीतर जा रही है। MS में जहाँ से गीता भवन के योगाचार्य या योगा कराते हुए और उनको दिनचर्या होते हुए हमारे नाभि तक, छाती से नाभि तक जाएगी। आप अपना YouTube चैनल MS न्यूज़ झांसी को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें। एक लंबी गहरी श्वास लें, इसे दूर किया करो। आज वो एक्सरसाइज बताइए। अभी सिंहासन करेंगे। हमारी बहनें कैसी हो? दुर्गा। पीछे वाली बहनें नहीं बोल रही। आप नहीं बनोगी दुर्गा माँ? बढ़ चुकी है। हमारी बहनें कैसी हो? देवी दुर्गा जैसी हो। ये सिंहासन, माता तेरा शेर आ गया है। पूरी जबान निकालेंगे पूरा। ये ऐसे ही दुर्गा। अच्छा, थोड़ा हंसे भी गए। सब रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई। सब रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई। ये देखो हमारा मणिपुर चक्कर है ये ना। जब आप इससे हंसना शुरू करेंगे ना, हमारी छोटी हाथ, बड़ी हाथ, इसके अंदर जो मल जमा हुआ है वो सब निकल जाएगा। हंसने का तरीका ये करेंगे, हा 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 हा। ऐसे 3 बार करें सभी।
हाँ एक बार और आप बहन आगे आओ, आप आओ आओ आगे आओ। तो देखो जब हम हाँ हाँ कर रहे तो कहाँ वाइब्रेशन हो रहा है। आ जाओ गुरु जी। नमस्ते माता पिता को, पाल पोस कर बड़ा किया है, दीदी नमस्ते प्यारे ऋषि को, वेदों का हमें ज्ञान दिया है, ज्योति नमस्ते उन शहीदों को, जिन्होंने देश बचाया है, पांचवी नमस्ते गौ माता को, मीठा दूध पिलाया है, छठी नमस्ते आप सभी को, आपके दर्शन पाए हैं, बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गौ माता की जय। भारत माता की देवताओं की जय। जय श्री राम। खड़े हो जाओ सभी। एक बार और। सभी का धन्यवाद, सभी को नमस्कार। क्यों ऐसा है आज तक वो ऐसे ही बैठता है। अभी कौन बना करोड़पति शुरू हो देखना, वो कहते हैं मेरा तरीका ही यही है बैठने का, कमर सीधी बस, हम ऐसे बैठ जाते हैं थके हुए हारे हुए। भगवान कहता है तथास्तु, तू अलग से मेरा, तो हम ऐसे रहेंगे। भगवान वहाँ बैठे तो कितनी खुशी होगी। एक तो है ये सुख आसन 10 नंबर, एक है अर्ध पद्मासन, ये तीसरा ये पद्मासन दोनों का, और चौथा है हमारा ये सिद्धासन को बोलते हैं, या आईडी लगानी होती है तो इसमें बैठना होता है। तो उसमें हमारा तेज ये सिद्ध लोग योगी बाबा करते हैं हमेशा, तो इसके लिए बच्चों को करना चाहिए, पढ़ाई में अव्वल होंगे 1 नंबर के। जो ये हमारी एडी है ना, यहाँ पे सेंटर में मल द्वार से ऊपर और मूत्र नली से थोड़ा नीचे, ये ब्रह्मचर्य जितना बढ़ेगा हमारे अंदर, जो हमारी ऊर्जा नीचे की तरफ जा रही है वो ऊपर चढ़नी शुरू होगी, हमारे पे चेहरे पर तेज होगा, हमारा शरीर ऐसे स्वस्थ रहेगा। 55 साल का हूँ मैं, सारे दिन हवा की तरह घूमते हैं। मास्टर जी देख लो कि थकते नहीं है, काम करते हैं। ये मास्टर जी भी 45 साल के होंगे, 40 साल के, तो कैसे योगी जैसे चेहरे हैं। और नेता साहब बैठे हैं देखो, तो अभी हम 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, अब घुटनों को 10 टाइम क्लॉकवाइज, ये लिंगामेट घुटने की कटोरी, ये बिल्कुल घुटने का गैप आना, गैप नहीं आता, वो घुटना मिल जाता है, उसका जली जैसा पदार्थ वो हटता है तो हमें दर्द करता है वो, उसकी हाँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अभी थोड़ा पाँव को 1 फुट खोलेंगे, लंबा श्वास लें गहरा, और देखें उसको, रोकें और धीरे से छोड़ दें। ये हर आसन के बाद हमें ये क्रिया करें। ऐसे बैठना होता है योग के अंदर। हाँ बोलो बेटा। सुखासन में, हाँ जी वज्रासन में, हाँ जी वज्रासन, हाँ जी। और एक जैसे घुटने ऐसे खड़े हो गए, योग के अंदर जो बैठने के 4 आसन हैं,
वैसे उसमें अर्थ भी है, 5 बोलते हैं इसको। एक तो हम ये वैसे बैठे सुखासन है,